हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और एनडीए गठबंधन का अगला उम्मीदवार कौन होगा? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र कहीं एनडीए गठबंधन के लिए मुसीबत और परेशानी का सबब न बन जाए। कहीं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के चक्कर में एनडीए का एक सहयोगी, बीजेपी का एक सहयोगी कहीं उन्हें छोड़ कर ना चला जाए। सवाल बड़ा है क्योंकि एनडीए की ओर से पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वो मंत्री भी हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का ये गढ़ माना जाता रहा है। रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती रही है हाजीपुर को। हालांकि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रामसुंदर दास से रामविलास पासवान पराजित हो चुके थे, लेकिन 2014 में उन्होंने वापसी की और पुनः वहां से सांसद हुए। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो वहां से पशुपति कुमार पारस, उनके छोटे भाई, चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान की तबीयत नासाज रहती है। रामविलास पासवान अस्वस्थ होने की वजह से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन अब हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की निगाह है। जी हां, चिराग पासवान आज की तारीख में जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। लेकिन अब बात चल रही है विरासत की। विरासत की जंग है, विरासत की लड़ाई है। विरासत की जंग में हाजीपुर सीट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा और मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पशुपति कुमार पारस किसी हाल में हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो उनकी सिटिंग सीट है और इसके साथ ही रामविलास पासवान की विरासत पर उनका दावा तब और भी पुख्ता हो जाता है जब रामविलास पासवान की सीट से ही पारस एमपी हैं और रामविलास पासवान की तरह ही उन्हीं के कोटे से आज पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर से एमपी भी हुआ करते थे और केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे। लंबे समय से ये परिपाटी चली आ रही थी और इसी परंपरा के हिसाब से आज पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान इस बात को समझते हैं और चिराग पासवान जानते हैं कि रामविलास पासवान की विरासत के लिए हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान, मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि चिराग पासवान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत करा चुके हैं कि हर हाल में वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हाजीपुर से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, चिराग या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान कह चुके हैं कि सूर्य जो है वो पश्चिम से निकल सकता है लेकिन वो पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हाजीपुर सीट लोकसभा चुनाव में एनडीए के भीतर विवाद का सबब बनेगा, ये तय है। और इसके साथ ही एक समस्तीपुर सीट भी है। समस्तीपुर से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। समस्तीपुर सीट को लेकर के भी चिराग पासवान का दावा है। प्रिंस राज भी पशुपति कुमार पारस के साथ है, पारस कोटे में, पारस खेमे में जा चुके हैं। चिराग पासवान समस्तीपुर सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं और इस सीट से वो अपने एक बहनोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब बात हाजीपुर की थी, हाजीपुर से निकलकर समस्तीपुर तक चली गई। हाजीपुर और समस्तीपुर ये दोनों सीटें एनडीए को आने वाले लोकसभा चुनाव में परेशान करेगा और जाहिर तौर पर दोनों में से कोई एक धड़ा, पशुपति कुमार पारस का धड़ा या चिराग पासवान का धड़ा, एनडीए यानी बीजेपी के साथ रहेगा। और जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, हर हाल में किसी एक को एनडीए से बाहर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच का विवाद सलटता हुआ तो छोड़िए, कम होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार से जुड़ी तमाम ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ।